against corruption, and this convention against corruption is also against black money, dirty money. और उस प्रस्ताव के कारण धीरे धीरे करके स्विट्जरलैंड की बैंक्स और वैसी जो और बैंक्स हैं उन पर प्रेशर पड़ा। आपको सुनकर के खुशी होगी कि इस साल इन द ईयर 2011 the Swiss Parliament has passed a law which is described as Restitution of Illicit Assets Act. Restitution of Illicit Assets Act. बेईमानी की पूंजी उसको वापस देने का कानून, माने वापस उस देश को दो जहां से वो आया है, ये कानून उन्होंने पास किया है। ऐसे कानून पास हुए हैं। 3 साल से मैं इस विषय में प्रधानमंत्री को पत्र लिखता आया हूं कि आप कुछ करिए इसके बारे में, कि दुनिया भर के लोगों ने जितना पैसा स्विस बैंक्स में जमा किया है वो सब मिलाया जाए तो भारत का पैसा उससे ज्यादा है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक टास्क फोर्स इस पर तैयार किया, 4 लोगों का टास्क फोर्स, और उनके अध्यक्ष इसी बेंगलोर के प्रोफेसर वैद्यनाथन को हमने उसका अध्यक्ष बना करके, और उन्होंने जो हमको रिपोर्ट दी उसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि अनुमान है, गलती हो सकती है लेकिन अनुमान है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में भारत का जो धन जमा है वो 25 लाख करोड़ है, 25 लाख करोड़। आप अब तक जो स्कैंडल सुनते रहे हैं उसमें सबसे बड़ा स्कैंडल तो है 2G स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसके लिए सीएजी ने कहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कि देश को कितना नुकसान हुआ है तो 1,76,000 करोड़ इतना नुकसान हुआ है, एंड दैट इज द बिगेस्ट अमाउंट हर्ड। यहां पर अगर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूंगा कि जरा लिखो 1,76,000 करोड़ कितने डिजिट्स होंगे तो गिनती करना पड़ेगा। 1,76,000 crores, which is less than 2 lakh crores. This is less than 2 lakh crores. But the Indian wealth in Swiss banks is 25 lakh crores. You just imagine. मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो हमारा उद्देश्य है, एक तो गुड गवर्नेंस कैनॉट कोएग्जिस्ट विथ करप्शन। अच्छी सरकार चाहिए तो करप्शन नहीं चलेगा। और ये बात मैं केवल कांग्रेस के लिए नहीं कहता हूं, मैं अपने लिए भी कहता हूं, और मैंने सार्वजनिक रूप से कही, मैंने सार्वजनिक रूप से, अगर आप पे उस दिन थे जिस दिन मैं यहां पर पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन करने आया था, जगन्नाथ भवन का उद्घाटन करने आया था, दिस वाज इन अप्रैल, लास्ट अप्रैल में, द चीफ मिनिस्टर टेल्स मी इट वाज ऑन द 28th of April। मैं तब आया था और तब मैंने सबको कहा था, मैं कभी कन्फाइन नहीं करता हूं। सार्वजनिक जीवन में मैं जब से आया हूं मैं कहता हूं कि मैं अगर सरकार के किसी दोष के बारे में बोलूंगा, कांग्रेस के किसी दोष के बारे में बोलूंगा, तो उस दोष को मैं अपने यहां पर भी स्वीकार नहीं करूंगा। और हां, ये जरूर है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको कोई केवल आरोप लगाए, उसके कारण आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता। तो मैं सब देशभक्तों का आदर करते हुए
मैं मानता हूं कि उनके कारण, उनकी कुर्बानियों के कारण, उनकी तपस्या के कारण महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा जी, इन सब के परिश्रम के कारण, तपस्या के कारण भारत को स्वराज्य मिला। लेकिन जिन लोगों ने राज संभाला वे उस स्वराज्य को सुराज्य में नहीं बदल सके, सुशासन में नहीं बदल सके। और इसीलिए मैंने तब उस यात्रा में देश को वचन दिया कि हमको जहां जहां पर शासन मिलेगा हम सुशासन देंगे, ईमानदार शासन देंगे, अच्छा शासन देंगे। और मुझे खुशी है कि यह बात मैंने 97 में कही, 97 में कही। 59 दिन की मेरी यात्रा, लॉन्गेस्ट यात्रा ऑफ माइन। और अगले ही साल 98 में हमको सरकार मिली, कि केंद्र में मिली, किसी और पार्टी को नहीं मिली, हमको ही मिली। श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधान